हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये जो वीडियो है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यील्ड कर्व, इंडियन यील्ड कर्व। बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करना है, देन उसके लिए यील्ड कर्व को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन द लास्ट वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया कि हर कर्व कुछ कहता है, उसके अंडर व्हाट इज यील्ड कर्व, सो आई होप आप लोग समझ चुके हैं व्हाट इज यील्ड कर्व। तो आज जो हम लोग करेंगे, बेसिकली हम लोग कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे इंडियन यील्ड कर्व एंड उसके बारे में थोड़ा जानेंगे अबाउट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन बॉन्ड्स। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। जो यूजुअली मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप पे जाता हूँ, यूजुअली आज वो स्क्रीन नहीं है, इट्स अ डिफरेंट स्क्रीन टुडे। हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, अगर आप टाइप करेंगे गूगल में ये वेबसाइट मिल जाएगा। दिस इज अ वेबसाइट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यू कैन ओपन अ डायरेक्ट आरबीआई रिटेल अकाउंट, जिसके जरिए यू कैन इन्वेस्ट इन प्राइमरी इशुएंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। यू कैन इन्वेस्ट इन फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड में भी यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट। सो इन्वेस्ट करने के लिए यील्ड कर्व को, कैसे यील्ड कर्व बिहेव कर रहा है, उस बेसिस पे बॉन्ड मार्केट का जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न डिपेंड्स अ लॉट। बिकॉज इफ इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग एंड देन द बॉन्ड प्राइस विल गो अप, और हमारे जो इन्वेस्टमेंट हम लोग किए हैं दैट उनका प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो चलते हैं पहले। दिस इज, ये बात नोटिस कीजिए कि टेनर वाइज इंडिकेटिव यील्ड, ये जो यील्ड कर्व होता है इसको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ट्रिकी है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, जो बॉन्ड आज 10 ईयर बाद एक्सपायर होने वाला है, विच इज द 10 ईयर बॉन्ड, एंड उसका इंटरेस्ट देख के हम लोग कह सकते हैं ओके दिस इज द इंटरेस्ट रेट ऑन 10 ईयर बॉन्ड। बट अगर टुमारो वो बॉन्ड फिर 10 ईयर नहीं रहेगा, क्योंकि उसका एक मैच्योरिटी डेट है, फिर वो बन जाएगा 9 ईयर्स 11 मंथ्स 29 डेज। फिर हर दिन एक नए 10 ईयर जो बन रहा है उसको लेके ये एक इंडिकेटिव यील्ड कर्व को हम लोग बेंचमार्क बनाते हैं। तो वो आरबीआई नोट कर दे रहा है कि दिस इज द इंडिकेटिव यील्ड कर्व। तो ये इंडिकेटिव यील्ड कर्व को डायरेक्टली हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, इंस्टेड हम लोग क्या करेंगे, लेट मी गो टू माय बॉन्ड लिस्ट। बॉन्ड में हम लोग इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऐड कर सकते हैं। दिस इज, और भी एक आप समझ सकते हैं, इंडिकेटिव यील्ड जो इज कमिंग फ्रॉम टीवीसी अ ब्रोकर। दिस इज क्लोज टू इंडियन गवर्नमेंट का जो बॉन्ड मार्केट में चल रहा है उसका यील्ड कर्व का प्रॉक्सी समझ सकते हैं हम लोग। तो ये जो रेट है इसके जरिए हम अपने यील्ड कर्व को बनाएंगे। तो पहले 3 मंथ्स, 03Y मीन्स 3 मंथ्स। दिस इज 1 ईयर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। दिस इज 2 ईयर, 3 ईयर। तो हम लोग चले आएंगे अब हमारे एक्सेल में। इन एक्सेल लास्ट टाइम हम लोग क्रिएट किए थे यूएस यील्ड कर्व, और इस बार हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं इंडियन यील्ड कर्व। इंडियन यील्ड कर्व पहले हम लोग 3 मंथ वाले रेट को बिठाएंगे। द 3 मंथ वाला रेट वाज 7.06। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले 10 ईयर को देखेंगे, 7.074, 7.05, 7.074, 7.052। नेक्स्ट हम लोग देखिए 3 ईयर पे जा रहे हैं, 7.078, 7.073, 7.078, 7.073। हम लोग अब आ गए हैं, फिर से यील्ड को देख रहे हैं। दिस इज 7 ईयर नाउ, 7.038, 7.085, 7.038, 7.085, and final third year 7.126।
अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, एक्सिस को मिनिमम हम लोग दे देंगे 6.5, वो भी थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है, मे बी इसको 7। इंडियन यील्ड कर्व बहुत ही स्क्वीज्ड फॉर्मेट में है, एकदम फ्लैटिश है इंडियन यील्ड कर्व। सो इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मूव होगा उसके ऊपर यील्ड कर्व का ये हम लोग कॉन्स्ट्रक्ट कर चुके हैं, इंडियन यील्ड कर्व नॉट एज स्मूथ एज जो हम लोग को दिख रहा है कि यूएस का जो यील्ड कर्व की तरह नहीं है, इट्स बिट ऑफ डिफरेंट। और अगर हम इसको चेंज कर देंगे बेसिकली इस एक्सिस को, सपोज वी चेंज इट टू 4, हम लोग नोटिस करेंगे इंडियन यील्ड कर्व इज प्रीटी फ्लैट। So basically, अगर overall level of interest rate comes down, then it is beneficial for our bond investment. और हम लोग के फोकस जो रहता है दैट इज ऑन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। सो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स अगर इंटरेस्ट रेट कम्स डाउन फॉर सम रीजंस इन द नियर फ्यूचर, सपोज एक मेजर रिसेशन हैज कम अप एंड इंटरेस्ट रेट ड्रॉप्स शार्पली towards say 5% from this current 7%, then there will be significant rise in the long term bond price and इसके जरिए सॉरी इसके जरिए ये यील्ड कर्व को समझ के, यील्ड कर्व का बिहेवियर देख के हम लोग अपना बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये रहा आज का जो टॉपिक था, क्रिएटिंग द इंडियन यील्ड कर्व। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सिंपल टॉपिक बट इम्पोर्टेंट। अगर आपको पसंद आया, आप आई होप यू आर गोइंग टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू so much for watching this video and all the best for your trading.